दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो हो चुकी है सावन महीने की हरी हरी प्यारी प्यारी सुबह की शुरुआत और हमारे सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को हमारा यानी ऋतु का प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और दोस्तों, सुबह की शुरुआत हो रही है रिमझिम बारिश के साथ। और दोस्तों, आज है हरियाली तीज का पावन त्योहार। तो हमारी जितनी भी हमारी सखियां, सहेली, हमारी छोटी बहनें आज ये तीज का व्रत रखती हैं, उन सभी लोगों को हमारी तरफ से और हमारी पूरी फैमिली की तरफ से हरियाली तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका जीवन मंगलमय हो और गौरी माता आप सभी लोगों के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। वैसे तो ये जो व्रत होता है ये सुहागिन महिलाएं भी रखती हैं और जो हमारी कुंवारी कन्याएं होती हैं वो भी इस व्रत को रखती हैं। तो किसने किसने ये व्रत रखा था हरियाली तीज पर कमेंट में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, सुबह के सारे काम हो गए थे, हमने नहाकर पूजा भी कर ली है। उसके बाद आ गए हैं खाना बनाने के लिए। तो यहाँ पर सब्जी बन रही है, जो करमुआ होता है उसकी, और रोटी बन रही है। अभी और भी कुछ बनेगा। फिलहाल इनको हो रही है देर जाने के लिए, तो इनके लिए थोड़ा जल्दी ही खाना बनता है। तो सबसे पहले गाय के लिए रोटी बना देते हैं। और सुबह जो पूजा होनी थी वो तो हमने कर ली है और बाकी तैयारियां तो पूरे दिन में होती रहेंगी। तो दोस्तों, आज तो हमारा व्रत है, निर्जल व्रत रखेंगे आज और उसके बाद ढेर सारी तैयारियां भी करनी है। गंगा जल से क्या बनेगा? किसकी? संतन भोले की। चलो अच्छा बनाओ चल के। क्या है आज तुम्हारे? पूजा। किसकी? शंकर जी की। शंकर जी की और गौरा जी की। जो डोला जी की। चलो बनाओ। थोड़ा सा डालना, थोड़ा सा। और दोस्तों, यहाँ पर ननद जी मिट्टी लेकर आई थी, इनसे कहा था मिट्टी लाने के लिए और उसके बाद इसमें गंगा जल मिलाकर इसको अच्छे से इस मिट्टी को तैयार किया जाएगा मूर्ति बनाने के लिए। तो इसी वजह से चारू बहुत ही ज़्यादा खुश हैं और कहते हैं ना, घर में कुछ भी होता है, छोटी से छोटी पूजा हो या कोई कार्यक्रम हो, बच्चों का उत्साह देखने वाला होता है। बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई थी कि आज हमारे घर में पूजा होगी और जो है मूर्ति बनेगी। तो दोस्तों, सावन का पावन महीना चल रहा है, जगह जगह पर रुद्राभिषेक हो रहे हैं, हवन हो रहे हैं, यज्ञ हो रहे हैं। तो दोस्तों, सावन का पावन महीना चल रहा है और इस महीने में ढेर सारे त्योहार पड़ते हैं और त्योहारों की तो लाइन शुरू हो चुकी है। इसी में आज है हरियाली तीज। तो सब जगह पर तो पता नहीं मनाई जाती है कि नहीं मनाई जाती है, हमारे यहाँ पर भी बहुत ही कम लोग मनाते हैं और हमने भी दोस्तों जल्दी में ही शुरू की है ये पूजा, ये व्रत। पहले तो नहीं रहते थे और अपनी अपनी आस्था होती है, अपनी अपनी श्रद्धा होती है और जरूरी नहीं कि जो चीज हम शुरू से नहीं कर रहे हैं वो ना करें। अगर मन करता है पूजा पाठ करने का, व्रत करने का, तो आप कभी भी शुरू कर सकते हैं। और दोस्तों, आप लोगों को पिछली बार भी हमने दिखाया था कि हमने बहुत ही अच्छे तरीके से हरियाली तीज का त्योहार मनाया था और दोस्तों, आप लोगों ने उस वीडियो में भी ढेर सारा प्यार दिया था, दुलार दिया था। तो आशा है आप लोगों को भी आज का यह वीडियो पसंद आएगा। इसमें भी आप सभी लोग अपना प्यार देंगे, अपना सपोर्ट देंगे।
दोस्तों यहाँ पर मिट्टी अच्छे से बन चुकी थी, ननद जी लग गई है मूर्ति बनाने में। तो सबसे पहले जो है शिवलिंग बन चुकी है, उसके बाद यहाँ पर हम बना रहे हैं गौरा जी को। और कहते हैं आज के दिन भगवान शंकर जी का और गौरा माता का मिलन हुआ था, इसी के उपलक्ष्य में ये त्योहार मनाया जाता है और आज के दिन गौरा माता की पूजा भी की जाती है। तो यहाँ पर शिवलिंग भी बन चुकी है, गौरा माता भी बन चुकी हैं। अब रह गए हैं हमारे गणपति बप्पा, क्योंकि कोई भी पूजा हो सबसे पहले हमारे गणपति बप्पा की पूजा होती है। और चारू ने भी यहाँ पर भोले बाबा बनाए हैं, उनकी आँख नाक सब कुछ बनाए हैं लौंग से। तो ये सारी चीजें हम लोग उधर कर रहे थे। यहाँ पर ये आ गए हैं थोड़ा सा कमरे को अच्छे से तैयार करने के लिए। और सुबह नहाने के बाद जब यहाँ पर पूजा हम करने आए थे, वैसे तो कल ही हमने कमरा साफ कर दिया था दोस्तों, लेकिन अलमारी रह गई थी और कुछ चीज़ें रह गई थी साफ करने के लिए। तो आज हमने नहाने के बाद सारी चीज़ों को अच्छे से साफ किया था। और यहाँ पर आज पता नहीं क्या हो रहा था, थकावट सी लग रही थी और खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा था, तो हम बैठ जा रहे थे, लेकिन काम भी निपटाने थे। और सबसे ज़्यादा मदद आज इन्होंने की है हमारी। और आते ही खाना खाने के बाद थोड़ा सा आराम इन्होंने किया था। उसके बाद यहाँ पर कह रहे थे थोड़ा सा अच्छा सजा देते हैं, क्योंकि जब कुछ अच्छा करते हैं तो मन करता है थोड़ा सा और अच्छा करें। कोई भी चीज़ हो हम उसको सिंपल तरीके से भी कर सकते हैं और थोड़ा सा सजा लेते हैं तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। और सजावट कोई बाहरी चीज़ों से नहीं हो रही थी। ये जो हमारे पेड़ है ना, उन्हीं की डाल है, उसमें फूल लगे हुए हैं। तो ये पेड़ हमने आप लोगों को दिखाया था ना कि हमारी डाल नीचे झुकाई है, तो उसको वैसे भी निकालना पड़ेगा, तो उसी से लेकर आए थे। और यहाँ पर हम लगे हुए थे सारी सामानों को इकट्ठा करने में, देख रहे थे क्या है क्या नहीं है। और कुछ इस तरीके से हमारी जो साज सज्जा है वो हो चुकी है। और दोस्तों सोचा तो बहुत कुछ था कि ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन नहीं मन कर रहा था ये सारी चीज़ें करने का। उसके बाद हमने कोई वीडियो भी नहीं बनाया था। फिर आप लोगों से हम मिल रहे हैं करीब शाम के 6 बजे और सारी तैयारी हो चुकी थी। हमने दोबारा नहा भी लिया था। उसके बाद यहाँ पर आ गए हैं तैयार होने के लिए। तो उधर मम्मी लोग भी तैयार हो रही थी, इधर यहाँ पर हम भी तैयार हो रहे थे। तो यहाँ पर अभी हमने जो है मांग नहीं भरी है, पहले महावर लगा लेते हैं, उसके बाद जो है मांग भरेंगे। और सारी चीज़ों को इकट्ठा करने में काफ़ी टाइम लग गया था, घंटे 2 घंटे का टाइम लग गया था, क्योंकि याद कर करके सारी चीज़ों को रख रहे थे। दोस्तों पूजा की सारी तैयारियां हो चुकी हैं, अभी वहाँ पर टाइम लगेगा। तो हम तैयार हो चुके हैं, सभी लोग तैयार हो चुके हैं। तो धीरे धीरे थोड़ा सा हम शूट करें, ज़्यादा नहीं हो पा रहा है, त्यौहार तो मनाना ही है। तो बच्चों की खुशी के लिए बच्चे भी तैयार हो चुके हैं, सुबह से ही रट लगाएं। और इस बार झूला हमारे यहाँ नहीं पड़ा है। पिछले बार आप लोगों ने देखा बहुत ही अच्छे से हम लोगों ने जो है हरियाली तीज मनाई थी। आज जा रहे पूजा करने के लिए और बच्चे थोड़ा बहुत जो अपना करेंगे, क्योंकि सुबह से चारू रट लगाए थे कि झूला कब पड़ेगा, लेकिन फिर झूला नहीं डाला है। तो चलिए पूजा तैयारियाँ हो चुकी हैं, आप लोग भी हमारे साथ जो है पूजा करिए चल के। और अभी 7 बज चुके हैं, तो धीरे धीरे तैयारी करते करते टाइम हो जाएगा। तो दोस्तों हम भी तैयार हो चुके हैं, सभी लोग तैयार हो चुके थे और यहाँ पर सारी चीज़ों को हम लेकर आ गए हैं। काफ़ी टाइम लग गया था सारी चीज़ों को याद कर कर के जो है यहाँ पर लाना। और दोपहर से ही ये सारी चीज़ें हम इकट्ठा करने में लगे हुए थे, क्योंकि भोले बाबा की पूजा होती है तो उनके लिए बेलपत्र और ये धतूरा, ये सारी चीज़ें तो जब ये आए थे तो ये लेकर आए थे, हम तो गए भी नहीं थे कहीं पर। तो सबसे पहले कलश बना लेते हैं। तो लोटे में हमने जल लिया है, उसमें हल्दी, एक सिक्का और आप सुपारी भी डाल सकते हैं। तो जितना जिससे हो सकता है, जितना जिसको जानकारी होती है उस हिसाब से पूजा पाठ होती है। तो यहाँ पर जल में मिला लेते हैं गंगा जल। उसके बाद ये सारी चीज़ें हम डालेंगे इसमें, और जो चीज़ें याद आती जा रही थी वो फिर हम रखते जा रहे थे। और दोस्तों ये जो दरी बिछाई गई है ये सुबह ही धुली गई थी अच्छे से, इसी वजह से इसी पर सब कुछ रखा हुआ है। तो दोस्तों कलश हमारा तैयार हो चुका था, अब इसकी स्थापना कर देते हैं। तो सबसे पहले हमने अक्षत डाले थे, उसके ऊपर जो है कलश की
स्थापना की है। अब चंदन से जो आम के पत्ते हैं उनमें टीका कर देते हैं और बहुत सारी विधि विधान से पूजा की थी, लेकिन सारी चीज़ें वीडियो में दिखा पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा था क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो रहा था। तो बहुत ही स्पीड रखी है वीडियो में और बहुत सारी क्लिपें हमने काटी हैं। अगर आप लोगों को कहीं लग रहा है ये नहीं किया है वो नहीं किया है तो हो सकता है उस जगह की क्लिप कट गई हो, ऐसा भी हो सकता है। तो सबसे पहले ये हमने स्थापना की है माता जी की और भोले बाबा की, और इस फोटो में पूरा परिवार है और यहाँ पर जो मूर्ति बनाई गई थी वो भी रख दी है। तो सबसे पहले भगवान जी को नहलाया जाता है, तो पंचामृत से नहला दिया, उसके बाद जल ले लिया है और उसमें जो है गंगा जल भी मिला लिया है। माता पार्वती और गणपति बप्पा को भी स्नान करा देते हैं और ये पूजा जैसे हमको आ रही थी वैसे हम कर रहे थे। उसके बाद लगा देते हैं टीका और गणपति बप्पा को और भोले बाबा को जो है चंदन का टीका और माता जी को सिंदूर का टीका ऐसे लगाया जाता है। तो उसके बाद ये चूनर लेकर आए थे माता जी को ओढ़ाने के लिए, तो वो ओढ़ा देते हैं और उसके बाद ये माला भी हमने पहना दिया है। और यहाँ पर गणपति बप्पा को पीले वस्त्र, भोले बाबा को सफ़ेद वस्त्र और गौरा माता को लाल वस्त्र धारण करा देते हैं और उसके बाद फूल अर्पण कर लेते हैं। इस समय हमारे यहाँ जो फूल थे वो थोड़ा सा कम खिल रहे हैं और ये धतूरा नहीं मिला था, तो धतूरे का जो फूल होता है वो मिल गया है। कहते हैं भोले बाबा को ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा प्रिय होती हैं। और उसके बाद ये जो बेलपत्र होते हैं इसमें भी चंदन लगाकर जो है भोले बाबा को अर्पण किया जाता है। गांजा होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं जो भोले बाबा को बहुत ही ज़्यादा प्रिय होती हैं। और जो कुछ भी मिला हमने कोशिश की है हर एक चीज़ जो है हो सके पूजा में। उसके बाद ये श्रृंगार का सामान है, ये गौरा माता को चढ़ाया जाता है। श्रृंगार में आप कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर नेल पॉलिश या ये मेहंदी माता जी को लगाने के बाद रख रहे थे और बहुत ही शुभ मानी जाती है मेहंदी। कहते हैं आज के दिन माता जी को मेहंदी जरूर लगानी चाहिए, तो वही सारी चीज़ें हम कर रहे थे। उसके बाद फल है, मिठाई है, ये सारी चीज़ें भी माता जी को और भोले बाबा को अर्पण करते हैं। और इस तरीके से हमारी पूजा हो रही थी। कहीं पर कोई कमी हो तो ज़रूर बताइएगा। और दीपक हमने सबसे पहले ही जला दिया था। आप लोगों ने पिछले बार बताया था कोई भी पूजा हो तो दीपक जो होता है वो पहले ही जला दिया जाता है, तो वैसा ही हमने इस बार किया है। उसके बाद आ गए इधर अपने लड्डू गोपाल के पास, यहाँ पर इनको भी भोग लगा देते हैं। चले ताला लगा गई कोठरिया माँ बोला अब ना रही बे झोपड़िया माँ बोला अब ना रही बे रोज रोज बोला हमसे खाना बनने मावे, रोज रोज बोला हमसे खाना बनने मावे बोला बर्तन मंजे मावे, खाना बनने मावे बोला बर्तन मंजे। चूल्हा फूट गया बर्तन टूट गए, चूल्हा टावे भांग सेवा में बोला चिलम जले, सेवा में बोला चिलम जले में सिलौटी टूट गई, चिलम टूट गई, सिलौटी टूट गई, चिलम टूट गए। आ गई मोच कलैया माँ बोला अब ना रही भे जो पड़िया, मारा रूठ गई के चली गई, ताला लगा गई कोठरिया माँ बोला अब ना रही भे जो पड़िया। और दोस्तों पूजा हो रही थी, आनंद बहुत ही ज़्यादा आ रहा था क्योंकि उधर भजन गाए जा रहे हैं। ननद जी मिलकर सब लोग बैठे हुए हैं, भजन हो रहे हैं। घोरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। तो आज हम चंदन दीदी बनी है, चंदन होंगे, हम बनेंगे दुर्गा मैया, क्या बनी हो? गौरा मैया, डोला मैया, पार्वती जी। पार्वती जी तुम लोग क्या करने जा रही हो? पूजा। देखिए देखिए डांस चल भी गए, आप ले चलते हैं।
तो दोस्तों हमारे व्रत से खुश होकर ये देखिए माता पार्वती और भोले बाबा आ गए हमारे घर में। और ये देखिए सब लोग कितने ज़्यादा खुश हो गए इनको देख। और ये लोग कैसे लग रहे हैं आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। शिव ओंकारा अर्धांगी धारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका प्रणवाक्षर के महादेव प्रणवाक्षर के ये तीनों एका ओम जय शिव ओंकारा की जय। तो दोस्तों हमारी पूजा बहुत ही अच्छे से संपन्न हुई। इस पूजा को इन लोगों ने और भी खास बना दिया और भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। वैसे इससे भी ज़्यादा अच्छा लगता था पिछली बार के वीडियो में आप लोगों ने देखा भी था, लेकिन फिर भी कोशिश अच्छी की गई कि अच्छे से अच्छा इस त्यौहार को मनाया जाए। और यहाँ पर पूजा संपन्न हो चुकी है, सबको आरती दे दी गई है। उसके बाद हम भी गौरा माता से आशीर्वाद ले लेते हैं। सबको खुश रखें, सबका सुहाग बनाए रखें, जिसकी जिसकी जो जो मन्नतें हैं सबकी मन्नतें पूरी करें। तो दोस्तों भगवान जी का आशीर्वाद तो हमने ले लिया है, उसके बाद अपने बड़ों का आशीर्वाद ले लेते हैं। और आप लोग कमेंट करते हैं कि आप अपनी ननद के पैर क्यों छूती हैं या छोटी बच्चियों के पैर क्यों छूती हैं, तो हमारे यहाँ छुए जाते हैं और यहाँ पर आशीर्वाद भी दिया जा रहा था। उसके बाद अब ननद जी रह गई थी, अब लगाते हैं सबके लिए प्रसाद। तो दोस्तों आप लोग भी आ जाइए, हरियाली तीज के व्रत का प्रसाद ग्रहण करिए आकर। और दोस्तों वैसे तो प्रसाद खाकर व्रत का जो है पारण किया जाता है, लेकिन अभी हमको चंद्रदेव को अर्घ्य भी देना है, तो उसके बाद हम व्रत का पारण करेंगे। और दोस्तों जब सभी लोग आ जाते हैं तो और भी ज्यादा अच्छा लगता है, चाहे छोटी पूजा हो या बड़ी पूजा हो, मन खुश हो जाता है। तो दोस्तों हमारी हरियाली तीज की पूजा संपन्न हो चुकी है और बहुत ही अच्छा लगा। सुबह से तैयारियां चल रही थी। वैसे तो हमारे यहाँ इससे भी अच्छा होता है, आप लोगों ने पिछले बार के वीडियो में देखा भी था, लेकिन इस बार कुछ अच्छे मन से नहीं हुआ है, जैसे भी हमसे हो पड़ा कोशिश की अच्छे से अच्छा बनाने की। तो दोस्तों हमारी जितनी भी बहनें हैं, हमारी जो छोटी छोटी बहनें हैं, क्योंकि इस व्रत को जो है कुंवारी कन्याएं भी रहती हैं, तो उन सभी लोगों को हमारी तरफ से और हमारी पूरी फैमिली की तरफ से हरियाली तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आपके जीवन में भोले बाबा और गौरा माता ढेर सारी खुशियां लाएं और हमारी जो कन्याएं हैं जिन्होंने व्रत रखा है उनको भी मनचाहा वर जो है मिले, और जिन्होंने जो है मन्नतें मांगी हैं उनकी सारी मन्नतें पूरी हों, यही हमारी प्रार्थना है। और हमने भी यही प्रार्थना की है, जो इस समय चल रहा है वो समय जल्दी से कट जाए, अच्छा सा समय फिर से वापस आए। चाहे सुख हो चाहे दुख हो, भगवान का जो है स्मरण करते रहना चाहिए। और ये व्रत ऐसा है कि इसको हम छोड़ भी नहीं सकते हैं, तो जब करना ही है तो थोड़ा सा अच्छे से करें, तो सभी का मन लगता है, अपना भी खुद का भी मन लगता है इन चीज़ों को करने में। तो आज हरियाली तीज थी, लेकिन झूला हम लोग नहीं झूल पाए, देखते हैं फिर कभी अगर मौका मिला तो ज़रूर झूलेंगे। और आप लोग भी जो है आरती ले लीजिए और प्रसाद ले लीजिए आकर हरियाली तीज का। तो आज के दिन हम लोग जो है निर्जल व्रत रखते हैं, पानी भी नहीं पीते हैं, तो चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद पानी भी पी सकते हैं। और बहुत से लोग खाते हैं, बहुत से लोग नहीं खाते, वो तो अपने अपने ऊपर है। तो चलिए देखते हैं, चंद्रमा को भी अर्घ्य दे देते हैं और अपनी पूजा का समापन करते हैं, यानी व्रत का पारण करते हैं। दोस्तों आज कुछ हम ऐसे तैयार हुए थे, साड़ी को सीधा पहना था, सीधा पल्ला में, और ये पहनना हमको बिल्कुल भी नहीं आता, खुद से ही पहना है। और सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है पल्लू को सिर पे रखने में, इसी वजह से हमने यहाँ पर पिन लगा लिया है। और इस तरह साड़ी न पहनो तो सर से पल्लू बहुत ज़्यादा गिरता है, संभालना मुश्किल हो जाता है। और हमने सोचा थोड़ा सा अलग करते हैं। और हरी हरी साड़ी, हरी हरी चूड़ियाँ, और ज़्यादातर हरियाली तीज के दिन सब कुछ हरा हरा ही रखना चाहिए। कहते हैं सावन के महीने में गौरा जी को हरा ज़्यादा पसंद है, सभी को हरा बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो इसी वजह से हरी चीज़ें ज़्यादा की जाती है। तो जितना भी हमसे हो सका था, उस दिन आप लोगों को दिखाया था कि हम चूड़ियाँ लेने गए थे, यानी रास्ते में ली थी, तो वही वाली चूड़ियाँ प्लेन पहन ली हैं और थोड़ा सा गोल्डन बीच में लगा ली हैं। दोस्तों कैसा लग रहा है आज का हमारा ये लुक, कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
तो चलिए चलते हैं, देखते हैं जो हमारे चंद्रदेव भगवान जी हैं वो अभी आए हैं कि नहीं, उनको भी अर्घ देना है, उसके बाद जो है व्रत। और दोस्तों जैसे ही हम छत पर आए तो ये देखिए जो हमारे चंद्रदेव जी हैं वो बादलों के पीछे छिपे हुए हैं और दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन अब उनको अर्घ तो देना ही था। तो जहाँ हल्की सी रोशनी हमको दिख रही थी वहीं हमने जो है अर्घ देना शुरू कर दिया। और कहते हैं अर्घ देने के बाद ही आपकी पूरी पूजा संपन्न होती है। तो बस जो हमारे चंद्रदेव भगवान जी हैं वो भी सभी के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। उसके बाद पापा जी को प्रसाद दे दिया है और उनका भी आशीर्वाद ले लिया है, और उसके बाद ले लेते हैं अपने पति देव जी से आशीर्वाद। उसके बाद प्रसाद खाकर व्रत का पारण करते हैं। और इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। कैसा लगा आप सभी लोगों को हमारा आज का यह वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा, और हाँ, हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। मिलते हैं आप सभी लोगों से बहुत ही अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को हमारा यानी ऋतु का प्यार भरा नमस्कार।